ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में हम लोग सबसे पहले जो देख रहे हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस के बारे में जस्ट लिख लेना। द सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन by means of या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन फॉर विच जीरो लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 2 पाई आर कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग को बोल रहा है फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है sin x इक्वल्स टू √3 अब हम लोग को ये पता है कि तुम्हारा इसका सॉल्यूशन जो है वो लाई करेगा किसी बीच में 0 से 2 पाई के बीच में लाई करेगा। अब sin x इक्वल्स टू √3/2 दिया हुआ है और हम लोग को मालूम है कि sin 60 डिग्री जो होता है वो √3/2 होता है। उसको हम लिख सकते हैं sin x इक्वल्स टू sin π/, ओके sin π/3 होता है √3/2। ठीक है, तो हम लोग π/3 भी लिख सकते हैं इसको और sin π माइनस π/3 भी लिख सकते हैं। इसलिए ये कितना आ जाएगा sin 2π/3। ये भी तुम्हारा √3/2 ही होता है। हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर, दो आया, एक क्या आया π/3, एक आया हमारा 2π/3। ये आंसर इसको समझ में नहीं आया? जैसे एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज cos x इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है 1, cos x दिया हुआ है 1। अब मुझे बताओ कि 1 कब होता है cos में? हम लोग लिख सकते हैं cos x इक्वल्स टू cos 0, माने cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1। ठीक है, और cos 180 कब है? हाँ हेलो हाँ सर, हाँ cos cos 2 5 का वैल्यू भी होता है 1। ठीक है, तो हमारा इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा? एक और 0 एक और 2 पाई। मगर इसको ब्रैकेट के हिसाब से अगर रखोगे तो हम लोग इसको ऐसा लिखेंगे, आंसर इसका लिखेंगे 0,2 पाई, ये होगा फर्स्ट ब्रैकेट में, ये होगा क्लोज इंटरवल। अगर 2 पाई को नहीं ले रहे हैं हम लोग, है ना, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का सिर्फ एक ही होगा, वो होगा 0। tan x इक्वल्स टू 1/√3 अगर हुआ, मान लो tan x इक्वल्स टू अगर 1/√3 हुआ तो tan का वैल्यू तुम्हारा 1/√3 कब होता है? π/6, 30 डिग्री। तो tan x इक्वल्स टू tan π/6, मतलब एक तो इसका वैल्यू हो गया π/6, इसका एक प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। और एक देखोगे अगर तो वो हो जाएगा क्या पाई प्लस π/6, माने 7π/6। तो एक होगा π/6, एक होगा 7π/6। इस दोनों केस में इसका वैल्यू 1/√3 आएगा।
देखो समझ में आया नहीं है? नेक्स्ट है tan x अगर हमारा -1/√3 हुआ तब देखो यार सिंपल सा बात है, यहाँ पर ऑल साइन tan cos, ठीक है, 0 π/2 पाई 3 π/2 एंड 2 पाई। अभी ये tan x हमारा नेगेटिव है, इसका मतलब tan x नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब या तो फिर ये क्वाड्रेंट होगा या नहीं तो ये क्वाड्रेंट होगा। यहाँ दोनों तो tan पॉजिटिव होगा, इतना तो समझ में आता है तुम लोगों को। तो ये जो क्वाड्रेंट है ये है हमारा पाई माइनस थीटा का क्वाड्रेंट, और ये जो क्वाड्रेंट है ये पाई प्लस थीटा का क्वाड्रेंट, और ये जो क्वाड्रेंट है ये है 2 पाई प्लस थीटा का क्वाड्रेंट, और ये जो पाई है 2 पाई माइनस थीटा का क्वाड्रेंट, ठीक है ना? तो इतना तो समझते हो मेरे ख्याल से। अब tan x जो मेरा नेगेटिव है -1/√3, हम लोग को मालूम है कि π/6 में इसका वैल्यू होता है 1/√3, ठीक है। या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं बोला या तो हम लोग ये ले सकते हैं या तो हम लोग ये ले सकते हैं। तो या हम लोग अगर मान लो पाई माइनस थीटा माने π/6 अगर ले, एक मेरा ये वैल्यू होगा प्रिंसिपल वैल्यू, और एक वैल्यू क्या होगा 2 पाई माइनस π/6। तो ये मतलब ये क्या हो गया हमारा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5 π/6, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 - 1 माने 11 π/6, है ना? तो एक प्रिंसिपल वैल्यू ये होगा, एक ये होगा, इतना समझ रहे हो ना? और ऑनलाइन क्लास मौन व्रत के लिए नहीं है, तुम लोग के पास में एक तो स्पीकर का साइन होगा, वो शायद म्यूट किया हुआ है ना, उसको ऑन करके यस या नो बोल सकते हो, ठीक है? सवेरे से नाश्ता वास्ता किए हो कि नहीं? हाँ सर, समझ आया है। हाँ गुड। इसका आंसर तुम लोग मुझे खुद ही बताओ। cos x = -1 अगर है तो इसका हमारा प्रिंसिपल वैल्यू क्या क्या हो सकता है? सर पाई हो सकता है, क्योंकि कॉस तो पाई प्लस थीटा या फिर पाई माइनस थीटा में ही नेगेटिव में जाएगा। राइट, पाई होगा करेक्ट आंसर। मतलब हम लोग cos π - 0 अगर लिखते हैं, cos π - 0 होता है मेरा क्या माइनस cos 0, दैट इज -1। इसका मतलब इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा पाई, π - 0 माने पाई बच रहा है, तो इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन होगा पाई, ठीक है ना? कोसेक एक्स अगर -1 लेते हैं हम लोग, कोसेक एक्स अगर हम लोग -1 लेते हैं तब हमारा प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा? कोसेक एक्स का वैल्यू वैसे 1 कब होता है बता सकते हो क्या? सर कोसेक 90 में। 90 में 1 होता है, मतलब π/2 में 1 होता है ना? π/2 में 1 होता है, हमको -1 चाहिए, तो -1 हमारा कोसेक कहाँ कहाँ हो सकता है? या तो हो सकता है यहाँ, और या नहीं तो यहाँ हो सकता है, यही दो जगह होगा ना। यहाँ तो कोसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है, तो यहाँ हो सकता है और यहाँ हो सकता है। तो एक बार हो सकता है पाई प्लस π/2, और एक बार होगा 2π/2 माइनस π/2, यही तो होगा। समझ में आया? हमारा इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होगा, तो एक बार होगा ये पाई प्लस π/2, और एक होगा ये 2 पाई माइनस π/2,
एक होगा ये 3 पाई बाई 2 में, और ये एक होगा 2 4 माइनस 3 पाई बाई 2 में ही होगा। मैं दोनों का आंसर एक ही आ रहा है, 3 पाई बाई 2। तो इसका आंसर होगा 3 पाई बाई 2। ये समझ में आया क्या तुम लोगों को? हाँ सर। यामिनी को इससे समझ में आ रहा हाँ है? सर, हाँ सर, समझ गया। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। अब देखो नेक्स्ट जो हमारा है, ये तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। अगर मान लो कोई हम लोग को अगर बोलता है कि हम लोग को जनरल सॉल्यूशन चाहिए, जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन का हमारा टोटल कुछ फार्मूला होता है जो हम लोग को जानना जरूरी है, नहीं तो हम लोग क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। जैसे कि हम लोग को कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको इस फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा। इस फॉर्म में नंबर 1 साइन थीटा अगर मेरा 0 है तो थीटा का वैल्यू होगा n पाई। थीटा का वैल्यू क्या होगा? n पाई। दूसरा है अगर cos थीटा 0 है तो थीटा है तुम्हारा 2n प्लस 1 पाई बाई 2। और इस दोनों ही केस में n जो है बिलोंग्स टू इंटीजर। तीसरा जो है वो है सर 10 क्या है? tan थीटा इक्वल्स टू, बता रहा हूँ, tan थीटा इक्वल्स टू 0 है तो थीटा इक्वल्स टू n पाई होगा। और उसमें भी कंडीशन एक ही रहेगा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये 3 फार्मूला हुआ। उसके बाद सेकंड केस में भी 3 फार्मूला होगा हमारा। वो है अगर हमारा साइन थीटा जो है अगर साइन अल्फा के बराबर हुआ तो थीटा जो हो जाएगा मेरा वो होगा n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा। ठीक है। cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा अगर हुआ, cos थीटा इक्वल्स टू अगर cos अल्फा हुआ तो हमारा फार्मूला हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। और tan थीटा इक्वल्स टू अगर tan अल्फा हुआ तो हमारा थीटा हो जाएगा n पाई प्लस अल्फा। और इस तीनों के केस में हमारा n बिलोंग्स टू इंटीजर। इसके बाद एक थर्ड केस है, उसमें 3 फार्मूला होता है। वो है साइन स्क्वायर थीटा अगर हमारा साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर हुआ तो थीटा हो जाएगा हमारा n पाई प्लस माइनस अल्फा। अगर cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर अल्फा के बराबर हुआ तो थीटा हो जाएगा n पाई प्लस माइनस अल्फा। और अगर tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा हुआ तो थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। यहाँ भी तुम्हारा कंडीशन एक ही रहेगा, n बिलोंग्स टू लाइट जल रहा है। सर पाई और अल्फा कोई भी 2 एंगल्स है? हाँ पाई और अल्फा जो है वो एंगल्स है। अभी मैं कुछ भी बता समझ में आ जाएगा। तू देखने में ऐसा है, कुछ है नहीं कुछ। अब देखो सपोज हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन में साइन 5x बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो ये देखने में कैसा लग रहा है? ये देखने में लग रहा है साइन 3x इक्वल टू साइन 0। कैसा लग रहा है? ये साइन 5x बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग को मालूम है कि अगर साइन x इज इक्वल टू 0 है तो थीटा इक्वल टू n पाई हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे एक बार में 5x बाई 2 ये हमारा थीटा है, दिस इज इक्वल टू n पाई। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा
2n pi by 5 where x belongs to इंटीजर। बस इतना ही करना है, ठीक है ना। जैसे बी एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन दिया है मान लो cos x प्लस पाई बाई 4, cos x प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हम लोग देख पा रहे हैं, ये दिख रहा है कैसा हमको cos थीटा इक्वल टू 0, और cos थीटा अगर 0 है तो थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होता है फिर। यहाँ पर थीटा क्या है भैया, हमारा थीटा है हमारा x प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। तो x इक्वल टू क्या हो गया, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 where n belongs to integer। इसको ब्रेक करके 2n इंटू पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 सॉल्व कर लो, इसमें जो आंसर आएगा दैट इज योर आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। अभी तुमको क्वेश्चन दिया है मान लो रूट 2 साइन एक्स, तुमको दिया है मान लो रूट 2 साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो साइन एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट। इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस इज माइनस साइन पाई बाई 1 बाई 2 किस में आता है, पाई बाई 4 में आता है। अब हमको नेगेटिव साइन चाहिए तो माइनस साइन, ठीक है, माइनस को अगर हटा देंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, पाई प्लस पाई बाई 4। तो ये हो जाएगा साइन 5 पाई बाई 4, और इस तरफ हमारा क्या था साइन एक्स। तो ये हमारे फॉर्म में आ गया साइन एक्स इक्वल्स टू साइन अल्फा। साइन एक्स इक्वल्स टू साइन अल्फा होने से एक्स इक्वल्स टू क्या लिख रहे थे, एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन 5 पाई बाई वेयर एक्स बिलोंग्स टू। बस इतना ही करना है, ये समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में आया तो ये वाला क्वेश्चन आ गया। अच्छा सर, ऐसा हो सकता है कि n का वैल्यू हम लोग को दे दे? अगर पुट करने के लिए बोलेगा एन का वैल्यू तो पुट दे सकता है, नहीं वैसे दे, आज तक तो दिया नहीं कभी, मगर दे सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर देगा बोलेगा पुट द वैल्यू ऑफ एन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एन का वैल्यू पुट करके निकाल लेना। अगर रेंज दिया रहेगा तो रेंज पुट करके निकाल लेना, ऐसे तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, है ना। वैसे होता नहीं है, तुमको एन का वैल्यू नहीं दिया रहेगा एक्स का, वो एक टाइम वेस्टिंग है और कुछ नहीं है, बेकार चीज़ है। कैलकुलेशन ठीक आएगा है इतना, सर। ये जो देख रहे हो इतना आसान कैलकुलेशन नहीं आएगा, मैं तुमको आसान दिखा रहा हूँ। अभी इसके बाद थोड़ा थोड़ा सा मैंने बहुत टफ भी नहीं है ये, मगर इसको पहले बना के दिखाओ, इसको कैसे बना रहे हो। 1 प्लस 10x इक्वल्स टू अगर 0 दिया हुआ है तो इसको कैसे अप्रोच करो। सर 10x माइनस 1 लिख सकते हैं। हाँ क्यों नहीं लिख सकते, जरूर लिख सकते हैं।
देखो ये क्या हो गया, tan x इक्वल टू -1 हो गया, और -1 का वैल्यू क्या, वो हम लोग को -1 अगर लाना है तो उसको क्या लिखेंगे, पाई माइनस पाई बाई 4। अब ये हमारे किस फॉर्म में आ गया, tan x इक्वल टू tan 3 पाई बाई 4, मतलब tan x इक्वल टू tan अल्फा, और tan x इक्वल टू tan अल्फा अगर होता है तो x का वैल्यू होता है x इक्वल टू n पाई प्लस 3 पाई बाई 4, where n belongs to 0। ये समझ में आएगा। और एक क्वेश्चन देखो, अगर ऐसा कुछ दिया होगा, tan स्क्वायर x प्लस पाई बाई 3 इज इक्वल टू 0, तो हम लोग उसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर x प्लस पाई बाई 3 इज इक्वल टू tan स्क्वायर 0। tan स्क्वायर 0 0 ही होता है भाई, तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको x प्लस पाई बाई 3 इज इक्वल्स टू n पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या हो गया, n पाई माइनस पाई बाई 3। बस यही आंसर है। एक क्वेश्चन ये ट्राई करके देखो, 4 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 3। सर हम लोग cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर पाई बाई 6 लिख सकते हैं, cos स्क्वायर पाई बाई 6, क्योंकि 3/4 तो √3/2 का स्क्वायर होता है ना। अच्छा अच्छा ऐसे बता रहे, हाँ लिख सकते हैं ना। हम लोग सबसे पहले इसको लिखेंगे क्या, cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 3/4 दैट इज इक्वल्स टू √3 का होल स्क्वायर, है ना। तो √3/2 का सर होल गुड स्क्वायर, इवनिंग। गुड इवनिंग, cos स्क्वायर x इक्वल्स टू √3/2 का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर पाई बाई 6 हो गया। तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फा के फॉर्म में आ गया। तो हम लोग थीटा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6 वेयर x बिलोंग्स टू, ये हो गया। सर उस वाले सम को अगर स्क्वायर से हम लोग ले आते हैं cos x में, तो वो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। मैंने कैसे बोल रहे हो बोलो, सर x मेरा x बोलने का मतलब है 4 को इधर ले गए और स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड कर दिए, उससे cos x का वैल्यू आ जाएगा cos 60, यानी कि पाई नहीं 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 cos। नहीं 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 ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा मैंने स्क्वायर रूट दोनों तरफ करके cos x का निकाल दिया, उससे cos x का फॉर्मूला पुट कर दिया था क्या, नहीं वैसा नहीं कर सकते। हाँ सर। वैसा अगर करना ही रहता तो हम लोगों को cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं देता, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर का फॉर्मूला देता, दोनों तरफ स्क्वायर रूट हो जाने से स्क्वायर रहेगा ही नहीं, है ना। हाँ सर। तो फॉर्मूला तो फिर दिया है इसका, तो उसको यूज करना है जहाँ हम्म। पे हो रहा है। अच्छा, तो हम लोग जैसे कि तुम्हारा इसमें बहुत सारा क्वेश्चन हो जाएगा, जैसे sin 2x इक्वल्स टू 1 ले लो, sin 2x इक्वल्स टू 1,
क्वेश्चन नंबर 6 में ले लो cos 3x इक्वल्स टू माइनस हाफ, cos 3x इक्वल्स टू माइनस हाफ। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करो, देखो बन रहा है कि नहीं। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे ये तो क्वेश्चन ही नहीं उठता और आधा घंटा बढ़ा देते। सर वहां से आने में लेट हो गया ऑफिस। तुमको आज हीरोइक एंट्री मारने कौन बोला था? दुनिया का सब आदमी लोग, मैक्सिमम आदमी लोग छुट्टी पर है, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास कर रहा है, तो तुम भी कर ही लेता आज सर के पास। मेरे को तो सवेरे सब लोग बोला, तभी मेरे को याद आया, तो मैं सोचा कि तुम लोग को भी मैसेज लिख दूं। सर कभी मना नहीं करते, क्योंकि सर कभी रिस्क में बोलते ही नहीं, बोलते कि नहीं ठीक है ऑनलाइन कर लो। मगर मैं तुम्हारे अकॉर्डिंग, तुम जैसा बोला मैं वैसे ही क्लास स्टार्ट करवाया। तुम बोला 6:15, मैं 6:15 से ही स्टार्ट करूँगा। अब उसमें तुम टाइम नहीं आ पाए तो मेरा कुछ करने का नहीं। क्लास उसके पहले स्टार्ट नहीं हुआ है, 6:15 से ही स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है sin 2x इज इक्वल्स टू 1। इसको 1 नहीं लिखो, इसको हाफ लिखो। sin 2x इक्वल्स टू हाफ। तो sin 2x, साइन का वैल्यू हाफ का होता है, साइन 30 डिग्री, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन π/6। अब ये तुम्हारा किस फॉर्म में आ गया? साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा। और ऐसा अगर कोई फॉर्म में आता है तो थीटा इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखते हैं? n पाई। थीटा क्या होता है हमारा? n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। तो ये हमारा उसी फॉर्म में है, तो उसको हम लिखेंगे 2x इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू π/6। So x equals to n π/2 plus -1 to the power π/2। जैसे cos 3x इक्वल्स टू माइनस हाफ है, तो ये क्या हो जाएगा? cos 3x इक्वल्स टू, नेगेटिव होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? cos पाई माइनस π/3। ठीक है, तो 3x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस 2π/3। So x equals to 2/3 into n pi plus minus 2π/9। ये आंसर है। अब क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, मान लो tan 3x इक्वल्स टू cot x। क्या दिया हुआ है? tan 3x। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan 3x इक्वल्स टू cot x। ये अपना फॉर्मूला क्वेश्चन। अब इस तरफ tan और इस तरफ tan नहीं है, इसका मतलब मुझे इसको cot को, जो cot x लिखा हुआ है, इसको मुझे tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
है ना। तो कैसे करेंगे, tan हाँ 3x, सर। हाँ, तो कैसे लिखेंगे, tan 3x इक्वल्स टू tan पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो ये cot x भी होता है और tan में कन्वर्ट भी हो गया, ठीक है। अब इसमें हम लोग फार्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 3x इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स। सो x अगर इधर चला जाएगा तो 4x इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाई 2। सो x इक्वल्स टू n पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 8। ये आंसर होगा। इसी टाइप में नंबर 2 लिखो, tan x प्लस cot 3x, tan x प्लस cot 3x इक्वल्स टू 0। करके दिखाओ कैसे करोगे। सर हम लोग tan को उधर भेज सकते तो वो माइनस tan x हो जाएगा और उसको cot पाई बाई 2 प्लस एक्स लिख सकते हैं। एकदम, हम लोग tan को इधर रख के cot को भी उधर भेज सकते हैं, बात एक ही है ना। तो ये वाला जो चीज़ है ये क्या हो जाएगा, tan को मैं करोगे तो क्या होगा, tan पाई बाई 2 प्लस 3x और इस तरफ हमारा tan x। तो tan x इक्वल्स टू tan अल्फा के फॉर्म में आ गया ये। तो x इक्वल्स टू क्या लिख दोगे, x इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस 3x होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 sin x cos x। 2 sin x cos x इक्वल्स टू sin x। सर वो sin 2x का फॉर्मूला है 2 sin x cos x। नहीं, वो तो है 100% है, मगर हम लोग उसको ऐसे करेंगे नहीं। 2 sin x cos x माइनस sin x इक्वल्स टू 0। टेक 2 sin x कॉमन, sin x कॉमन, तो sin x तो यहाँ आ जाएगा 2 cos x माइनस 1। ये फैक्टराइज कर ली तो यहाँ पर हमारा दो चीज़ हो सकता है, आइदर हो सकता है हमारा sin x इक्वल्स टू 0 और एक हो सकता है 2 cos x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो cos x इक्वल्स टू हो गया हाफ और यहाँ sin x इक्वल्स टू 0 हो गया। तो sin x अगर मेरा 0 है तो इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा x इक्वल्स टू n पाई। इसका आंसर खत्म। और cos x अगर हाफ है मेरा तो cos x हमारा हाफ का होता है पाई बाई 3 में। तो दोनों क्या लिखेंगे, cos x इक्वल्स टू cos पाई बाई 3। तो x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस पाई बाई 3।
ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे हाँ बनाना? सर। एक और क्वेश्चन इसमें ट्राई करना है। साइन एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स। साइन एक्स इक्वल टू टेन एक्स। तो sin x काट दीजिए ना ऊपर। अच्छा ये tan 2x है कि x है? देखो काटना नहीं है बेटा, काटाकुटी नहीं करना है, फैक्टराइज करके इसको जितना एक्स का पॉसिबल वैल्यू से निकालना है, ठीक है ना? नहीं नहीं, हम बोल रहे हैं sin x इक्वल टू tan x है हाँ। तो उसको sin x इक्वल टू sin x बाई cos x आप लिख दिए। हम्म, अब cos x इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो फिर आ गया x का वैल्यू। नहीं नहीं नहीं, साइन एक्स और कॉस तो एक्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो इक्वल्स हम्म, टू साइन एक्स आ गया। अभी इसको हाँ इधर इधर ले लिए तो ये हो गया साइन एक्स और ये हो गया कॉस एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। एक बार मेरा हाँ साइन एक्स इक्वल्स टू जीरो आएगा तो एक्स इक्वल्स टू एन पाई हो जाएगा, ये एक वैल्यू हाँ आएगी। और हम्म, कॉस एक्स इक्वल्स टू वन हो गया मेरा। कॉस हम्म, एक्स अगर वन हो गया तो हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स इक्वल्स टू कॉस जीरो वन होता है तो कॉस थीटा इक्वल्स टू हाँ कॉस अल्फा हो गया। तो थीटा हम्म, हमारा हो जाएगा यहाँ पर एक्स, थीटा माने एक्स, एक्स हो जाएगा हमारा 2n पाई 0 डिग्री। प्लस माइनस जीरो। तो ठीक है, सर ये क्या वैल्यू लिख रहे हैं, कैसे वैल्यू लिख रहे हैं आप? ये अभी थोड़ी देर पहले उन लोग को फार्मूला लिखा है, उन लोग से ले लेना। ये 6 फार्मूला है। तब तो मेरे को अब समझ में नहीं आएगा। हाँ तो वही तो समझ में नहीं, मैं क्या बोला तुमको, मैं इन लोग को तो फार्मूला सबसे पहले मैं इन लोगों को प्रिंसिपल वैल्यू कराया। प्रिंसिपल वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में वैल्यू होता है। उसके बाद मैं इन लोगों को कराया, अभी जो करा रहा हूँ इसको हम क्या बोलते हैं, कौन वैल्यू बोलते हैं ये यामिनी? जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये जो मैं किया जनरल सॉल्यूशन किया, तो जनरल सॉल्यूशन में हमारा टोटल नंबर ऑफ 9 फार्मूलाज है। 9 फार्मूला क्या क्या है, अगर साइन थीटा जीरो होगा तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, थीटा का वैल्यू क्या होगा, अगर कॉस थीटा जीरो होगा तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, टेन थीटा जीरो होगा तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। ये 3 फार्मूला हो गया। अब है नेक्स्ट कंडीशन है, अगर साइन थीटा अगर इक्वल्स टू साइन अल्फा के बराबर हुआ तब तुम्हारा थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉस थीटा अगर कॉस अल्फा के बराबर हुआ तब थीटा का वैल्यू क्या होगा, टेन थीटा जब टेन अल्फा के बराबर हुआ तब अल्फा का वैल्यू क्या होगा, मतलब ये हुआ। और तीसरा कंडीशन हुआ, जब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा है तब तुम्हारा थीटा का वैल्यू क्या हुआ। तो लाइक दिस, इस तरह से 9 फार्मूला है टोटल, और ये फार्मूला तुमको याद करना पड़ेगा। इसका कोई डेरिवेशन, डेरिवेशन सभी चीज़ का है, मगर डेरिवेशन तुम्हारा देखने की जरूरत नहीं है, कोई परीक्षा में अवसर नहीं आता। सिंपल से हम लोग कंडीशन में आते हैं, जो हमको सीखना है वो सीखते हैं। तो कॉस एक्स इक्वल्स टू कॉस जीरो आ गया, मतलब यहाँ पे हमारा जो कंडीशन हो गया कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा, कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा, ये हमारा कंडीशन आ गया। अब हम लोग को हाँ इसको फिर अब हमको फिर इसमें फॉर्मूला लगाना है। अच्छा कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा हो गया, अब यहाँ फार्मूला है, हम्म, फार्मूला लग जाएगा और कुछ नहीं करना। सर तो एक बार फॉर्मूला लगा के दिखाइए। अरे ठीक है, मैं ये दिख रहा है, कॉस थीटा इक्वल्स अरे टू उसका फॉर्मूला है 2n पाई प्लस अल्फा। प्लस माइनस अल्फा। तो 2n पाई अच्छा प्लस माइनस अल्फा जो लिखा, अल्फा क्या है, जीरो है मेरा यहाँ, अल्फा जीरो है, यहाँ जीरो बैठा दिया। हाँ तो आंसर क्या हो गया, एक्स इक्वल्स टू 2n पाई। यहाँ पर ये अच्छा कंडीशन भी दिया हुआ है कि एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, ठीक, ठीक है, मतलब अब अल्टीमेटली घुमा फिरा के फॉर्मूला का फॉर्म में लेके आना एकदम हर एक क्वेश्चन को मुझे फार्मूला के फॉर्म में ही लेकर आना है, यही अपना कंडीशन है। जैसे कि तुम्हारा ठीक इसमें एक क्वेश्चन है, देखो है। उसको कोई आर्यन को कोई फार्मूला शेयर कर दो ना।
सेक्स स्क्वायर एक्स, अच्छा रुको एक मिनट रुको, 1 प्लस 10x, मैं यहाँ पर देखो बैठ जा रहा हूँ, ये फार्मूला मैं कहीं ना कहीं तो लिखा हूँ, यहाँ से फार्मूला स्टार्ट है, पहला है ये सर एक दूसरा, सेकंड स्क्रीनशॉट ले लें दीजिए। हाँ फोटो ले लो, ये पहला 3 फार्मूला का सेट हुआ, उसके हाँ बाद ये दूसरा हुआ, एक सर एक बार एक्सप्लेन तो कर दीजिए फॉर्मूला। साइन थीटा अगर साइन अल्फा के बराबर है तो थीटा हाँ जो है तुम्हारा एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन इंटू अल्फा होगा, ठीक कॉस है। थीटा अगर कॉस अल्फा के बराबर है तो थीटा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होगा, और ठीक टेन है। थीटा अगर टेन अल्फा के बराबर है तो थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस अल्फा होगा, और एन बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है ना। इंटीजर। और ये वाला है अगर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर है तो थीटा ये है, कॉस स्क्वायर थीटा हाँ अगर कॉस स्क्वायर अल्फा के बराबर है तो थीटा ये है, टेन हाँ स्क्वायर थीटा अगर टेन स्क्वायर के बराबर है तो थीटा ये है। यही ठीक तुम्हारा 9 फार्मूला है, उसी पर बेस यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ उसी पर बेस दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है। तो जैसे आस्ते आस्ते क्वेश्चन को मैं टफ कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन सेक्स स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस 10x, तो इसको कैसे बनाओ, इसको ऐसे बनाओगे, सेक्स स्क्वायर एक्स का मतलब क्या होता है, सेक्स को हम लोग टेन में कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस 10x, इसको ऐसे तो लिख ही सकते हैं हम लोग। अब 1 तो साफ, 10 को इधर लाओगे तो 10 कॉमन हो जाएगा, तो 10x इक्वल्स टू 10x माइनस 1, सो इधर 10x इक्वल्स टू 0 होगा और 10x इक्वल्स टू 1 होगा, यही तो है, यही चीज़। तो अगर 10x 0 है तो x का वैल्यू क्या है n पाई, और अगर 10x इक्वल्स टू 1 है तो 10x का वैल्यू 1 कब होता है, 10 में 1 कब होता है, 10 पाई बाई 4 में। अब ये फॉर्म हो गया 10x इक्वल्स टू 10 अल्फा, तो हमारा यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पर x का वैल्यू होगा n पाई प्लस पाई बाई 4 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। बस यही तो आंसर है, ये आंसर है। इसी में और एक क्वेश्चन देखो इस टाइप का, कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 2 कॉट एक्स, या तो कॉट को कोसेक बनाओ या तो फिर कॉसेक को कॉट बनाओ, कॉट ही बना लो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। सर हम्म, सर कॉट और कोसेक का तो फॉर्मूला नहीं होता है ना। वही तो मजा है ना, अभी देखो दिखा कैसे बनाने से समझ में आएगा। देखो कोसेक स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 2 कॉट हाँ लिख एक्स, सकते हैं। एकदम। तो ये देखो अगर ध्यान से, अगर इसको भी इधर लेके चले जाएंगे तो ये क्या हो रहा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉट एक्स इक्वल टू 0, और अपनी मन की आंखों से देखो तो बेटा ये क्या है, ये है कॉट एक्स माइनस 1 माइनस कॉट स्क्वायर। होल स्क्वायर। है ना, मन अरे का वन देखो, माइनस नहीं, cos x माइनस। अरे कॉस कहाँ है रे यार, यहाँ कॉट है। सर आप हैंडराइटिंग आपका इतना खराब है, क्या करूं? अब मैं क्या करूँ, अब मेरा हैंडराइटिंग खराब है तो मैं अब अभी क्या कर्सिव राइटिंग सीखने जाऊँ क्या, अब तो जो है भगवान ने वो दिया, 4 लाइन वाला कॉपी में लिखिए सर। वही तो बोल रहा हूँ, वो सीखूँ क्या अभी मैं, वो तो मेरे पॉसिबल नहीं है तो है। अच्छा बेटा अब देखो, कॉटेक्स इक्वल्स टू 1 अगर है तो कॉटेक्स अगर 1 है तो इसको हम लोग क्या, 10x इक्वल्स टू 1 नहीं लिख सकते क्या, हाँ लिख Cot- सकते हैं रेसिप्रोकल करके। बस बस, तो इसी 10x अगर 1 आ गया मेरे तो यहाँ से वैल्यू निकाल लो, 10x 10 इक्वल्स टू क्या 45। होगा, 10, हाँ 45 नहीं, रेडियन में रखो पाई बाई 4, ठीक है। बस अब इसका वैल्यू निकाल लो, आंसर आ गया और क्या। सर रेडियन में रखना जरूरी क्यों है? अल्फा यहाँ पर कहीं पर भी डिग्री में नहीं दिया, बोला है उसको रेडियन में रखो, जरूरी नहीं है उसको, फार्मूला जिस ठीक तरह है। से बनाया है वो लोग बोला रेडियन में रखने के लिए। ठीक। अच्छा अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 10x प्लस कॉट एक्स इक्वल्स टू 1, इसको बना लोगे क्या, हाँ बनाओ। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बाई कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। करो करो तुम कर लो, उसका देखते हैं।
कॉट में क्यों चला गया? कॉट तो फार्मूला ही नहीं होता है, जैसे कि यहाँ मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला। तो इसको tan भी tan कर का दो ना भाई, फॉर्मूला वन प्लस बाई 1 बाई tan x कर लेते हैं, हाँ तो वही tan करो। स्क्वायर x प्लस 1 बाई tan अच्छा, x, इसको टू tan लिखना स्क्वायर x है। बाई। तो ये हो गया हमारा tan स्क्वायर x प्लस 1 इक्वल्स टू 2 tan x। फिर यहाँ मन जाके खोल दो, काम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर tan थीटा प्लस tan अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर हाँ, माइनस 1 स्क्वायर। तो यहाँ पर tan x इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब tan x हो जाएगा हमारा tan पाई बाई 4 के बराबर। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n पाई प्लस पाई बाई 4, वेयर x बिलोंग्स टू, है ना। हो गया। अभी एक और क्वेश्चन लो। tan x प्लस cot x इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। tan x प्लस cot x इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। देखो ये क्या हो जाएगा हमारा sin x बाई cos x प्लस cos x बाई sin x इक्वल टू 2 बाई cos x। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाई cos x sin x इक्वल टू 2 बाई cos x। तो सर 1 बाई cos x sin x 1 बाई cos x sin x इक्वल इक्वल्स टू टू 2 2 बाई बाई cos cos x। x cos x काट लीजिए। हाँ 2 sin x इक्वल्स टू 1। तो sin x इक्वल्स टू हाफ। हाफ का मतलब हो गया साइन पाई बाई 45 हाँ 42 30। साइन पाई 30 डिग्री 1 बाई हाँ 2 है ना। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू पाई बाई 6 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, ठीक है। सर ये ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में? क्वेश्चन तो इसका ऐसे ही है मैंने ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन और क्वेश्चन इस टाइप का ही रहता है। नहीं मतलब इसका क्वेश्चन आएगा? ओनली श्री कृष्ण बेटा। क्वेश्चन परीक्षा में आएगा कि नहीं इसको सिर्फ श्री कृष्ण भगवान बोल सकते हैं, मैं तो नहीं बोल सकता। cos x माइनस, देखो ये क्वेश्चन सब ये अब ये वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन आने का चांसेस थोड़ा रहेगा क्योंकि इसके पहले का जितना भी क्वेश्चन बना रहे हो ना वो सब क्वेश्चन थोड़ा इजी क्वेश्चन है। मगर इजी तभी तक है जब तक तुम बना रहे हो, जो बच्चा उसको बनाया नहीं है उसके लिए वो बहुत टफ है, नहीं तो नहीं जिंदगी ये सोल्यूशन निकलेगा नहीं। हाँ, इस क्वेश्चन को देखो अप्रोच बता देता हूँ मैं, उसके बाद बनाना। सबसे पहले क्या करो, इस दोनों में cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा दो। cos c प्लस cos d का जो आंसर आएगा उसको फिर इसके साथ सॉल्व करो, है ना। पहले इसमें cos c प्लस cos d का फॉर्मूला याद है या भूल गए हो? क्या होता है 2 cos c प्लस d बाई 2, c प्लस d माने 4x बाई 2 cos c माइनस d माने 2x बाई 2 माइनस 2 cos 2x इक्वल्स टू 0। अब देखो ये हो गया 2 cos 2x
cos x माइनस 2 cos 2x इक्वल्स टू 0। अब हम लोग 2 cos 2x को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ हो गया cos x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो आइदर 2 cos 2x इक्वल्स टू 0 और cos x इज इक्वल्स टू 1। ये दो चीज़ आ रहा है अपना। तो cos 2x अगर 0 है मेरा, तो 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, 2x हो जाएगा हमारा 2n प्लस 1, 2n प्लस 1। तो cos 0 90 डिग्री 0 90 डिग्री में आता है ना, मतलब पाई बाई 2। तो x हो गया हमारा 2n प्लस 1 पाई बाई 2। और cos x अगर मेरा 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं cos x इक्वल्स टू cos 0। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 2n पाई। और दोनों के केस में ही होगा n बिलोंग। देख, कोई डाउट है क्या? नहीं सर। तो ये क्वेश्चन देखो, रूट ओवर ऑफ √2 sec x प्लस tan x इज इक्वल्स टू 1। ये एक क्वेश्चन ट्राई करो और दूसरा क्वेश्चन ट्राई करो, cosec x इज इक्वल्स टू cot x प्लस रूट। देखो एक क्वेश्चन बताता हूँ इस टाइप का, नहीं बना पाओगे। अगर हमारा क्वेश्चन, एक हिंट दे देता हूँ, अगर हमारा क्वेश्चन a cos x प्लस b sin x इक्वल्स टू c के फॉर्म में अगर है, तो इस पूरे इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। और डिवाइड करने के बाद इसको हम लोग फॉर्मूला में लेकर आए, नहीं तो ये फॉर्मूला में नहीं आता। समझ तो गए सर, समझ गए ना। तो इसको पहले क्या करो, ये सेक और टेन है, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करो, देखना तुम्हारा a cos x प्लस b sin x के फॉर्म में ही आएगा ये। उसके बाद जो मैं रूल बताया वो इम्प्लीमेंट करो। सर ये तो आ रहा है cos x माइनस sin x इक्वल टू √2। क्या आ रहा है? आ रहा है तुम्हारा cos x माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू √2, यही बोल रहे हो ना। अब देखो यहाँ पर यहाँ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ -1 है, इसका मतलब √2 से हम लोग पूरे को डिवाइड करेंगे। सर बता क्यों रहे सर, एक अरे सेकंड कर रहे हैं सर। अरे तुम करो ना, ये जो पूछ रहा है उसको बता रहा हूँ, तुम करो। तो 1/√2 cos x माइनस 1/√2 sin x इज इक्वल्स टू 1। डिवाइड करेंगे तो 1/√2 को हम लोग cos π/4 भी लिख सकते हैं, तो ये हो गया cos π/4 cos x
और इसको हम लोग साइन लिख सकते हैं, तो साइन पाई बाई 4 साइन एक्स इक्वल्स टू 1। तो ये ध्यान से देखो, तो ये फॉर्मूला है हमारा कॉस एक्स प्लस पाई बाई 4 इक्वल्स टू 1 कब होता है कॉस में, कॉस 0 में। तो हमारा फॉर्मूला में आ गया ये। तो एक्स प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू 2n पाई, है ना, और ऑल n बिलोंग, ठीक है ना। तो cos x माइनस sin x 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, ये मतलब देखो वो फॉर्मूला लगाने के बाद। 2 कैसे आएगा यार, रूट 2 से डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा ना वो। ये लोग मुझे बताया कि ये लोग का आया cos x माइनस sin x इक्वल्स टू रूट 2 आया। हाँ हाँ, एक सेकेंड, अब रुक जाइए, ठीक है। तो क्या होगा, cos x के सामने a1 और sin x के सामने -1, हाँ, तो दोनों का रूट तो 1 के अंदर से, इक्वल्स टू, रूट 1 के अंदर तो 1 इक्वल्स टू स्क्वायर क्या कर। आएगा, cos x माइनस sin x बाय रूट 2 इक्वल्स टू रूट 2। अरे रूट 2 से हम लोग पूरे को डिवाइड कर रहे हैं, तो ये 1 बाई रूट 2, ये 1 बाई रूट 2, और ये रूट 2 बाई रूट 2 दैट इज 1। हमारा ये जो रूट 2 आया, इस रूट 2 से हम लोग, ये तो -1 का स्क्वायर भी तो 1 ही होगा, तो ये रूट 2 आया हाँ मेरा। हाँ हाँ। तो रूट 2 से डिवाइड करने से तो ये रूट 2 बाई रूट 2 1 हो जाएगा ना। हम्म, तो उसके बाद क्या, कॉमन ले ले। नहीं, हाँ, उसके बाद बताया ना तुम्हारा, ये क्या हुआ कॉस, ये देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है। याद। याद नहीं रहेगा तो कैसे होगा, याद तो तुम्ही लोग को रखना पड़ेगा भाई। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये सब याद नहीं रखोगे तो कैसे होगा, याद तो रखना ही पड़ेगा, तो उपाय नहीं होगा। तो cos a cos b माइनस sin a sin b किसका फॉर्मूला होता है, कॉस ए प्लस बी, अगर बीच में तो माइनस साइन है तो cos कॉस ए पाई प्लस बी। बाई 4, sin cos पाई बाई 4 प्लस x इक्वल्स टू 1। ये है ना। लिख दिया तो पूरा आंसर लिख दिया ना यहाँ पे। इसको इसको इसके बाद भी लिख सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो एक्स इक्वल्स टू 2n पाई माइनस पाई बाई, एक्स का वैल्यू आ गई, ठीक है। যে লোকসভা বাতিল করা হয়েছে, তেমনি শুভেন্দু অধিকারীর মথুরাপুর লোকসভার 3টি সভা তা বাতিল করা হয়েছে। সুকান্ত মজুমদার বেলা 3টে নাগাদ তার সন্দেশকারীতে রোডশো করার কথা ছিল, তাও বাতিল করা হয়েছে। ফলে দলমত নির্বিশেষে মানুষের কথা মাথায় রেখে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এই কর্মসূচি বাতিল করতে বাধ্য হচ্ছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, এবং হাতে কিন্তু সময়ও নেই। কারণ আমরা জানি যে আজকে রাতে আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী আজকে রাতে ল্যান্ডফল হওয়ার কথা, আগামীকালও आप বেশ বেলা घर অবধি का भी सुनने से বৃষ্টি अच्छा চলার है ना, আশঙ্কা রয়েছে, এবং তাতে কিন্তু এই ভারী বৃষ্টি চললে আগামীকালকের কর্মসূচিতেও তার কিন্তু একটা সমস্যা তৈরি হতে পারে। ফলে হাতে সময় একেবারে কম, सर ছিল তার মধ্যে বিভিন্নভাবে নষ্ট হওয়া। बोलो। सर दूसरा वाला का आ रहा है cos पाई बाई 6 इंटू cos x इजिकल्स टू हाफ माइनस साइन पाई बाई 6 साइन x। শুরু হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু সেক্ষেত্রেও पता কিন্তু नहीं यार सर ये। मेरा নানানভাবে सर সমস্যা তৈরি হচ্ছে। हाँ बोलो। আজও একাধিক সভা सर রয়েছে, मेरा এই যে पूरा हो गया है वो মুহূর্তে दूसरा वाला। গণতন্ত্রের कहाँ দিবসে है उसका। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কিন্তু ভোট কিভাবে হবে তার জন্য একটা প্রশ্ন উঠবে। ভবিষ্যৎ কর্মসূচি आंसर कितना है। सर पाई बाई मतलब कॉस थीटा में थीटा का वैल्यू आ रहा है x, उसका वैल्यू आ रहा है 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। देखो मैं एक बार पूरा ही बना देता हूँ, तो तुम लोग एक बार मिला लेना। कोसेक एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई साइन एक्स, कोसेक एक्स इक्वल्स टू
दैट इज इक्वल्स टू cos x by sin x प्लस रूट थ्री। तो ये हो गया हमारा 1 इक्वल्स टू cos x प्लस रूट थ्री साइन एक्स। अभी इसको हम लोग रूट थ्री प्लस 1 4 माने 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 cos x प्लस √3/2 sin x इक्वल्स टू हाफ। अब देखो हाफ और √3/2 को ऐसा देखना है कि ये फॉर्मूला में आए, तो सर पाई बाई 3 का हाँ फॉर्मूला इसको होता है। cos π/3 ले सकते हैं हम लोग, ये हो गया cos x, और √3 को ले सकते हैं sin π/3, ये हो गया sin x इक्वल्स टू हाफ। ये हमारा फॉर्मूला हो गया cos x माइनस π/3 इक्वल्स टू cos का वैल्यू हाफ का होता है cos π/3। ये हो गया cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा, तो हम लोग लिख सकते हैं x माइनस π/3 इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस π/3। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ गया 2n पाई प्लस माइनस π/3 और प्लस π/3 बने 2π/3। ये वाला π/3 उधर जाएगा तो 2π/3 होगा, 2π/3। ठीक है, तो यही है। ये आया तुम लोग का, तो ठीक है आंसर। हाँ सर ये मेरा यही है। देखो जितने टाइप का क्वेश्चन हो सकता था ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन में, मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन कराया हूँ। इससे अलग टाइप में क्वेश्चन नहीं है, माने किताब में तो नहीं है इस टाइप। ठीक है, अभी मैं थोड़ा यार जितना भी क्वेश्चन कराया हूँ ऑल फ्रॉम ML अग्रवाल, उसके बाद तुम लोगों को ट्राई करना है तो CBSE से कोई भी क्वेश्चन ट्राई करो, बहुत आसानी से बनेगा ये। ठीक है, यामिनी तुम CBSE से ट्राई करना पूरा क्वेश्चन। हाँ, मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम आना चाहिए, सब बन जाएगा। प्रॉब्लम आएगा तो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ठीक है, हेलो। हाँ सर। ठीक है, आज इतना ही करेंगे, बाकी का नेक्स्ट दिन देखते हैं। बंद कर रहा हूँ।